तौबा कीजिए गुनाहों से। और मेरे जुमले को याद रखिए, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह एक अल्लाह मालिक व खालिक की जात और सिफात और इबादत में किसी और को शरीक करना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। सही है कि रमजान आने से पहले इंसान को तौबा कर लेनी चाहिए, गुनाहों पे तौबा। कोई बेनमाज है तो तौबा करे, कोई झूठ बोलता है तो तौबा करे, कोई चुगली और गीबत का रसिया है तो तौबा करे, किसी के दिन और रात डिश एंटीने की गंदी महफिलों में गुजरते हैं तो वो तौबा करे, कोई फिल्मों का रसिया है तो वो तौबा करे, दुरुस्त है ये बात। लेकिन इन तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह वो अल्लाह की जात में, अल्लाह की इबादत में किसी और को साथी और साक्षी बनाना है। तो वो रमजान के आने से सबसे पहले शिर्क अकबर से तौबा कीजिए। ये माथा, ये पेशानी जिसको अल्लाह खालिक ने पैदा किया अपनी इबादत के लिए, अगर ये मामला किसी दरबार पे, किसी कब्र पे, किसी मंदिर पे, किसी बुत पे, किसी सनम पे, किसी की हजरत और शेख और मुर्शिद के सामने अगर झुकती है तो तौबा कीजिए कि यह पेशानी इंसानों के सामने नहीं झुका करती। प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद करीम, एक सहाबी आते हैं प्यारे हबीब के सामने, सजदा करते हैं। हाँ, आप पूछते हैं तूने ये क्या किया है? कहा मैंने कैसर किसरा के बादशाहों को देखा कि उनके सामने पेश होने वालों को देखा, वो आते हैं और अपने बादशाह के सामने माथा टेकते हैं। तो मेरे जी में आया कि अगर धरती में किसी मखलूक के सामने सजदा हो सकता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबी, अगर तू मेरी कब्र के पास से गुजरे तो क्या उसको तू सजदा करेगा? कहा नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा फिर मुझे भी सजदा ना कर, यह सजदा हक है सिर्फ अर्श वाले अल्लाह पर। अगर इस्लाम में किसी और को सजदा करने की इजाजत दी जाती तो बीवी को हुक्म होता कि अपने खामिद को सजदा करे, लेकिन शरीयत इस्लामिया सजदे को हराम करार देती है। एक अल्लाह के अलावा अगर किसी और के लिए किया जाए तो प्यारे भाई, तो प्यारे हबीब के लिए सजदा नहीं हो सकता। तो आपने उस सहाबी को मना कर दिया और अपनी कब्र के बारे में सवाल किया कि मेरी कब्र के पास से गुजरे तो क्या सजदे करेगा? तो कहना तो कायनात में वो कौन से कारी साहब हैं, वो कौन से हजरत साहब हैं, वो कौन से पीर साहब हैं, वो कौन से शेख साहब हैं कि जिनके लिए सजदा रेज हो तुम, जिनके कदमों में तुम माथे रखा जाए, जिसकी कब्र पे आके तुम अपने माथे को खाक आलूद किया जाए। तौबा कीजिए गैरुल्लाह की इबादत से, तौबा कीजिए गैरुल्लाह को पुकारने से। रमजान के आने से पहले अगर कुछ करना चाहते हो तो पैगंबर पाक को पुकारता रहा, पीरों फकीरों की सदाएं देता रहा, तो अल्लाह के लिए तौबा कीजिए। अगर आपने इसी शिर्क की हालत में रोजे रखे तो रब्बे मोहम्मद की कसम खाकर कहता हूं कि मुशरिक का रोजा अल्लाह कभी कबूल नहीं करता। अपने दामन को पाक कीजिए शिर्क की गलाजतों से, अल्लाह की जात पर ईमान लाइए कि कुल हुवल्लाहु अहद। ये तराना मोहम्मद करीम ने पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज लाई कि तो अल्लाह अहद है, यकता है, तन्हा है, अकेला है, वो अपनी जात में तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका बेटा नहीं है, कोई उसकी बीवी नहीं है, कोई उसके नूर का टुकड़ा नहीं है, कोई नूर मिन नूरिल्लाह नहीं है, कोई दुनिया के अंदर अल्लाह की अक्स और सूरतें लेकर जमीन पर नहीं आया हुआ। वो तन्हा है, वो यकता है, वो अपनी इबादत में भी अकेला है, उसकी इबादत में भी किसी को हिस्सादार और शरीक नहीं बनाया जा सकता। सच्ची तौबा कीजिए,
शिर्क से अपने आप को बचाइए, बिदात से अपने आप को बचाइए। आपने देखा नहीं बच्चों को, कुछ बच्चों के हाथों में रेस गाड़ी हो, खुले पैसे हो, जिसे पंजाबी में ठिप्पा कहते हैं, तो वो दूसरे बच्चे को छेड़ने के लिए ठिप्पे बजाता है। और दूसरा बच्चा मुकाबले वाला शरारती, उसके पास पैसे ना हो तो वो क्या करता है, पैसे नहीं है जेब में, वो पेप्सी के ढक्कन इकट्ठे कर लेता है और अपनी जेब में डालकर वो बजाता है कि मेरे कोल भी है, कल तेरी जेब ही नहीं भरी हुई। और बच्चा अगर अक्लमंद हो तो उसकी जेब पर हाथ लगाता है, ये पैसे नहीं है, ये पेप्सी के ढक्कन है। ये पेप्सी के ढक्कन कौन बजाता है, जिसकी जेब में पैसे ना हो। बिदात की राह पर कौन चलता है, जिसको मोहब्बत की सही हदीसों का इल्म ना हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसको प्यारे हबीब का अमल मिल गए, जिसको प्यारे नबी की जिंदगी गुजारने के तरीके कार मिल गए, आपके हाथ तमाम वफात का वक्त भी आया, सैयदा खदीजा फौत हुई, आपके यहाँ विलादत का वक्त भी आया, आपके यहाँ शादी का वक्त भी आया, रुखसती का वक्त भी आया, वलीमे का वक्त भी आया। प्यारे हबीब ने कैसे जिंदगी गुजारी, प्यारे हबीब की जिंदगी में तो कितने दिन आए, रबी अव्वल भी आया, प्यारे हबीब की जिंदगी में माह मुहर्रम भी आया, प्यारे हबीब की जिंदगी में रजब का महीना भी आया। क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रबी अव्वल में जुलूस निकाले? क्या सहाबा ने भंगड़े डाले? क्या बैतुल्लाह के मॉडल बना के मदीने की गलियों में रेडियो पे रखकर घुमाए? नहीं ना। तो आपके पास तो ओरिजिनल मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सीरत है। हमें बिद्दत के रास्ते पे चलने की आज जरूरत, बिदात से तौबा कीजिए। हर अमल बिद्दत करने से पहले रुक जाइए, चेक कीजिए, ये अमल जो मैं कर रहा हूं क्या प्यारे हबीब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे फरमान से साबित होता है या नहीं, ये मुस्तफा के प्यारे अमल से साबित होता है या नहीं। अब वगरना एक बात कह के आगे चलता हूं, मैं अपनी और आपकी बात नहीं करता। अगर सहाबी रसूल का अमल मोहम्मद की हदीस से टकरा जाए, प्यारे नबी के अमल के खिलाफ हो जाए, तो अल्लाह सहाबी के अमल को भी कबूल। प्यारे हबीब ने एक शख्स को देखा जो कमजोर हो गए, पूछा क्या हुआ, कमजोर क्यों हो गए? कहा 1 साल गुजर गया रोजा रखते हुए, 1 साल गुजर गया रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए, कोई दिन मैंने अफ्तार नहीं किया, कोई रात मैंने सोकर नहीं देखा, सारा दिन रोजे से, सारी रात मुसल्ले पे खड़ा सवार, और इसलिए कि ये जवानी है, कब्र के अजाब से बचने के लिए कोई सामान तैयार कर लूं। अमल मेरा और आपका नहीं है, शेख व मुल्ला का नहीं है, अमल मोहम्मद के प्यारे सहाबी का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे हबीब का नाम आए तो मोहब्बत से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका नुकसान नहीं होगा, इसमें फायदा होगा। और फायदा क्या होगा? आप एक दफा कहोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अपनी 10 रहमतों का नजूल आप पर फरमाएगा। अल्लाह के लिए समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं कि किसी का मुदीर कफीर ऐलान करे कि सुबह जो 1 रियाल मुझे देगा 10 रियाल वापिस करूंगा उसे, तो उसके सामने से दफ्तर के आगे से लाइन खत्म होगी, कहीं तो लेके फिर लाइन में खड़े हो जाएंगे, इसको क्या पता चलेगा। और कुर्बान जाऊं अपने रब की रहमतों पे, वो मालिक फरमाता है मेरे हबीब के बारे में एक दफा कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नकद 10 नेकियां मुझसे ले लो, 10 रहमतों का नजूल तुम पे होगा। क्या हुआ? सहाबी ने रोजा रखा, प्यारे हबीब ने पूछा क्या हुआ, कमजोर क्यों हो? तो साल भर के रोजे, साल भर के तहज्जुद की नमाज। कहा मेरे साथ सुनो, अल्लाह ने तेरा एक रोजा भी कबूल नहीं किया, तेरी तहज्जुद की
नमाज में से एक रकत भी कबूल नहीं की। सहाबी की नमाज, सहाबी के रोजे, सहाबी की तहज्जुद, वो सहाबी कांप जाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी भर, साल भर की इबादत है, कबूल क्यों नहीं हुई? कहा इसलिए कि तेरे अमल में मोहम्मद की मोहर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा कीजिए बिदात से, हर अमल से पहले रुकिए, सोचिए, देखिए, तस्दीक कीजिए कि प्यारे हबीब ने इसका हुक्म दिया है, करके दिखाया है, सहाबा को सिखाया है। फिर गुनाहों से तौबा कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ बातें समझ आई हो, तो इस वीडियो पे अमल कीजिएगा। कोई भी ऐसा काम करने से पहले दिन में पहले देखिए, उसकी तस्दीक कीजिए, तफसीर से पढ़िए, कुरान को देखिए, कुरान का मुताला कीजिए, कुरान से तर्जुमे देखिए। क्या आया हमें जिन चीजों पे आज हम अमल कर रहे हैं, क्या हमें ये चीजें साबित हैं? क्या हमें ये चीजें मिलती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है, या उनसे साबित है, या उनके सहाबा ये किया करते थे? अगर थे तो फिर करें, अगर नहीं थे, या जिन चीजों से मना किया गया है, सख्ती से मना किया गया है, उन चीजों से बाज आ जाएं, उन चीजों को ना दोहराएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझाने के लिए कुछ मददगार साबित होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।